मित्रों, श्री हीरालाल मिश्र मधुकर द्वारा संपादित नई सदी के स्वर भाग 2 के छपे कवियों की मैं कविता पाठ कर रहा हूँ। अब मैं लगभग अंतिम पड़ाव पर चल रहा हूँ और इसमें जो सबसे पहले कवि आ रहे हैं सुनील कुमार सेठ। सुनील कुमार सेठ का जन्म 11 अगस्त 1982 ईस्वी को हुआ और ये जिला रायपुर, जिला सोनभद्र के रहने वाले हैं। इनकी एक कविता है व्यथा हिंदी की, बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ। सपने में मेरे रात में आई थी ये हिंदी, सपने में मेरे रात में आई थी ये हिंदी, कहने लगी मैं माँ भारती के भाल की हूँ बिंदी। पूछा सवाल उसने इतना मैं रहा था डर, उत्तर न मेरे पास थे न थी कोई डगर। उसने किया सवाल ये इंग्लिश चलन में क्यों, जब राजभाषा मैं तो पखवाड़ा मेरा क्यों 12 महीने मुझे बोलते नहीं, मुझे भी लगा हिंदी ये कहती सही सही, सपने में मेरे रात में आई थी ये हिंदी। तुलसी और मीरा सूर की मैं प्रेम भावना, मुख पे रहूं सभी के बस इतनी कामना। अंग्रेजियत के लोभ में छोड़ो न तुम मुझे, आँखों में उसके आंसू थे मन थे बुझे बुझे। मन था उदास उसका हृदय घाव से भरा, हिंदी की कसौटी पे हम नहीं रहे खरा। कबीरा की झोपड़ी में मेरा मान बहुत था, भारतेंदु के व्यंगों में सम्मान बहुत था। जयशंकर और मुंशी जी को मैं सदा भाई, काशी ने दिया प्यार मुझे सच कहती हूँ भाई। कहता सुनील बंधुओं ध्यान दीजिए, मातृभाषा को नहीं नई पहचान दीजिए। ये राजभाषा कभी न फिर करे सवाल, माँ भारती का यूं ही चमकता रहे भाल। सपने में मेरे रात में आई थी ये हिंदी, कहने लगी मैं माँ भारती के भाल की बिंदी। मित्रों, आज 9 संवत्सर का पहला दिन है और इस पहले दिन पर हिंदी की कविता पढ़ करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने देशवासियों से और अपने प्रधानमंत्री से ये आज इस नए वर्ष पर निवेदन करता हूँ कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करें। ये जनभाषा हो चुकी है और जन जन में हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से हुआ है। इन आज़ादी के 75वें साल के बाद भी ये अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकी। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसे राष्ट्रभाषा अवश्य घोषित करें। देखिए, अगले कवि मैं ले रहा हूँ छत्तीस द्विवेदी कुंठित जी को। छत्तीस द्विवेदी कुंठित जी 1 मई 1983 ईस्वी को पैदा हुए और इनका घर ग्राम घोड़सारी, पोस्ट अमिलिया, जिला चंदौसी में है। ये पत्रकार, कवि, साहित्यकार, संपादक और प्रकाशक भी हैं और इनकी एक कविता मैं पढ़ रहा हूँ। आज चुप रहना पड़ेगा, आज चुप रहना पड़ेगा, आज चुप रहना पड़ेगा, पास नीम पर बैठा पपीहा अपने मन की पीर कहेगा। पास नीम पर बैठा पपीहा अपने मन की पीर कहेगा। दर्द नहीं मैं भी कह पाया, आँखों का ये नीर कहेगा, आज चुप रहना पड़ेगा। तूफानों की मार कली को मौन ही रहना पड़ेगा, आज चुप रहना पड़ेगा। आज 2 बैरी मिले हैं, रात दिन की मीत होगी, सांझ जब ढलने लगेगी, नौ मधुर मधुर संगीत होगी। वेदना की आग में भी हंस मन दहना पड़ेगा,
आज चुप रहना पड़ेगा, आज चुप रहना पड़ेगा। चांदनी अपनी सब कला के साथ तट पर आ रहा है, तीर का हर शख्स उसकी स्तुति ही गा रहा है। चांद अपनी सब कला के साथ तट पर आ रहा है, तीर का हर शख्स उसकी स्तुति ही गा रहा है। आज सरिता के लहर को भांप कर बहना पड़ेगा, आज चुप रहना पड़ेगा। और अंत में देखिए, वो समझ पाए नहीं शायद सरल व्यवहार मेरा, वो समझ पाए नहीं शायद सरल व्यवहार मेरा, शब्द स्वर से मांगता है भीख देखो प्यार मेरा। त्याग कर अब मौन कुंठित लाज को कहना पड़ेगा, आज चुप रहना पड़ेगा। पास नीम पर बैठा पपीहा अपने मन की पीर कहेगा, आज चुप रहना पड़ेगा। और अगली कवित्री हैं डॉक्टर शिवानी पांडे सीवी। डॉक्टर शिवानी पांडे सीवी का जन्म 1 सितंबर सन 1983 ईस्वी को हुआ। ये झारखंडी कॉलोनी फैजाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। और इनकी एक कविता मैं पढ़ रहा हूँ, नाद सुशोभित होता है। नील गगन में जैसे सुंदर चांद सुशोभित होता है, 7 सुरों के अवगुंठन में नाद सुशोभित होता है। नील गगन में जैसे सुंदर चांद सुशोभित होता है, 7 सुरों के अवगुंठन में नाद सुशोभित होता है। सुर लय ताल मिले कविता से, शब्द शब्द करबद्ध हुए, तब प्रस्फुटित हुई सुर लहरी और गीत लयबद्ध हुए। मधुर स्वरों से भीतर का आला सुशोभित होता है, 7 सुरों के अवगुंठन में नाद सुशोभित होता है। शब्द अंकुरित शब्द प्रस्फुटित शब्द शब्द अंगार हुए, भाव मिले तो इस धरती पे करुणा वीर श्रृंगार हुए। नौ रसों से तीखा मीठा स्वाद सुशोभित होता है, 7 सुरों के अवगुंठन में नाद सुशोभित होता है। शब्द वेद हैं, शब्द ब्रह्म है, कविता लेख कहानी, शब्द है केशव, शब्द है राधा, शिव हैं और शिवानी। शब्दों से ही वाद और प्रतिवाद सुशोभित होता है, 7 सुरों के अवगुंठन से नाद सुशोभित होता है। 7 सुरों के अवगुंठन से नाद सुशोभित होता है। और अगली कवित्री हैं रेणु द्विवेदी। रेणु द्विवेदी का जन्म 1 जुलाई सन 1985 ईस्वी को हुआ और ये लखनऊ की रहने वाली हैं। इनकी एक कविता है 9 वर्ष। देखिए, आज 9 वर्ष है और इस 9 वर्ष पर मैं ये कविता पढ़ रहा हूँ। 9 वर्ष पर आप सबको भी बधाई। प्रियजनों को पास लेकर वर्ष 9 चुपचाप आया, हर तब उल्लास लेकर वर्ष 9 चुपचाप आया। प्रियजनों को पास लेकर वर्ष 9 चुपचाप आया, हर तरफ उल्लास लेकर वर्ष 9 चुपचाप आया। सूर्य की किरणें धरा पर प्रेम का रस घोलती हैं और कानों में हवाएं कुछ न कुछ तो बोलती हैं। प्यार का पल खास लेकर वर्ष 9 चुपचाप आया, हर तरफ उल्लास लेकर वर्ष 9 चुपचाप आया। अनगिनत अब स्वप्न वसुधा पर पुनः पलने लगे हैं, फिर पुराने पात वृक्षों से स्वतः झरने लगे हैं। एक नई सी आस लेकर 9 वर्ष 9 चुपचाप आया, हर तरफ उल्लास लेकर वर्ष 9 चुपचाप आया। चहु दिशाओं में घुली है प्यार की एक रागनी सी, मन हुआ अब चांद जैसा धड़कने हैं चांदनी सी। श्वास में 9 श्वास लेकर वर्ष 9 चुपचाप आया, हर तरफ उल्लास लेकर वर्ष 9 चुपचाप आया। इसी कविता के साथ मैं आप सबको दोबारा तिबारा और अनेकों बार 9 वर्ष की बधाई देता हूँ। आप सभी परिवार सहित सुखी और समृद्ध हों। और अगली कवित्री हैं रितिका मौर्य रीतू।
इनका जन्म 5 मई सन 1988 ईस्वी को हुआ। ये प्रतापगढ़ की रहने वाली हैं। इनकी एक कविता है, रानाइयाँ खोजूं, रानाइयाँ खोजूं, कभी शहनाइयाँ खोजूं, कभी तन्हाइयाँ खोजूं, बैठ दरिया किनारे मैं तेरी परछाइयाँ खोजूं। बड़े नाजुक हैं ये रिश्ते, इन्हें संभाल कर रखना, इसी नाजुक रिश्ते में तेरी खुशहालियाँ खोजूं। कहीं कांटों भरी राहें, कहीं फूलों भरा मंजर, इन्हीं कांटों इन्हीं फूलों में तेरी वादियाँ खोजूं। जहाँ है प्यार के बंधन वहीं पे गम भरी रातें, उन्हीं तन्हा रातों में तेरी अंगड़ाइयाँ खोजूं। तुम्हें खुद ही नहीं मालूम अपने अश्क की कीमत, तेरे अश्कों के धारों में तेरी गहराइयाँ खोजूं। कभी यादों की महफिल है, कभी सुनसान है जंगल, उन्हीं यादों के मेले में तेरी नादानियाँ खोजूं। कहीं वादे ही वादे हैं, कहीं झूठी बातें हैं, इन्हीं झूठी बातों में तेरी सच्चाइयाँ खोजूं। बड़ी शिद्दत से मांगा था खुदा से एक दर ख्वाशां पर, खो गई जो दुआओं में महरूमियाँ खोजूं। मांगा ऋतु ने तुमको, तुम्हें चाहा तुम्हें पाया, आरज़ू है ही अब तो तन अब तो अपनी रानाइयाँ खोजूं, आरज़ू है यही अब तो अपनी रानाइयाँ खोजूं। और देखिए अगले कवि हैं दिनेश कुमार चतुर्वेदी। दिनेश कुमार चतुर्वेदी जी का जन्म 6 जून सन 1989 ईस्वी को हुआ। ये जिला जांजगीर चंपा के रहने वाले हैं। मैं इनकी एक कविता पढ़ रहा हूँ, आदमी से आदमी डरने लगे हैं। फूल बाधित शूल क्यों बढ़ने लगे हैं, आदमी से आदमी डरने लगे हैं। हो गए सिक्के खरे बाहर चलन से, जो है खोटे बस वही चलने लगे हैं। ये समय बदरंग कैसा हो गया है, अब पुजारी देवों को छलने लगे हैं। वेद मानस ज्ञान गीता भूल बैठे, जो न कहना था वही कहने लगे हैं। मर गई संवेदनाएं क्यों सभी की, दर्द में औरों के हम हंसने लगे हैं। दूध की धारों से पाला प्यार से था, लोग उस माँ को ही अब डसने लगे हैं। नफरतों की बाढ़ अब चारों तरफ है, प्यार के रिश्ते सभी घटने लगे हैं। डर नहीं लगता किसी को नर्क से अब, इसलिए ही पाप सब करने लगे हैं। फूल बाधित शूल क्यों बढ़ने लगे हैं, आदमी से आदमी अब डरने लगे हैं। आदमी से आदमी अब